भीलवाड़ा में 6 दिन में 5 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत का मामला। महात्मा गांधी अस्पताल में सिजेरियन के बाद हुई मौत। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बांसवाड़ा में भी 4 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत। जिला प्रशासन ने जांच कमेटी अब गठित की है। तो पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। उसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में सिजेरियन के बाद 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया गया और बांसवाड़ा में भी 4 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत। इसके बाद तो राजस्थान सरकार पर सीधे सीधे सवाल की हो क्या रहा है। मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और भरोसे के साथ अपनी डिलीवरी के लिए जाती है तो वो वापस आएगी या नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और इस तरीके से 9 मौतें, भीलवाड़ा में 5, बांसवाड़ा में 4 मौतें। 5 मौतों के कारण अलग अलग हैं। संक्रमण 5 में होना पॉसिबल ही ना हुआ है। इनमें जो मौतें हुई हैं उनमें 2 मौतों में कारण पोस्टमार्टम हेमरेज रहा है। डिलीवरी के बाद में, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद में ऐसा हो जाता है। एक मौत उस मरीज की हुई है जो बाहर से आया था, शॉक में था। एक मौत उसकी हुई जिसकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ब्लड प्रेशर जरूरत से ज़्यादा था। और इन सभी में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं है। हमने सारे विभागाध्यक्ष की मीटिंग की है और ये आज नहीं की है। हमने इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश एक सीएमई की, सबसे पहले ग्रास रूट लेवल तक के नर्सिंग स्टाफ को उसमें प्रशिक्षित किया गया। फिर विभागाध्यक्षों की विभाग वाइज, जैसे एनआईसीयू, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, गायनी, मेन ऑपरेशन थिएटर, इन सब के जो प्रभारी हैं, साथ में एक एनेस्थेटिस्ट की जिम्मेदारी तय की, एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया। पूरे राजस्थान के अंदर प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। उसी को दरमियान यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी जो है 6 दिनों के अंदर अलग अलग 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, कारणों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल हम लोग मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मातृ शिशु वार्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि पीछे जो है लोगों का आवाजावी लगी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भीलवाड़ा के अंदर पिछले 6 दिनों के अंदर 5 अलग अलग प्रसूताओं की मौत हुई है। कारण क्या रहे अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा, लेकिन कारण सभी का एक सामने आ रहा है कि जो है सभी के अंदर सी सेक्शन हुआ था और सी सेक्शन के बाद लगातार जो है इन्फेक्शन के कारण से जो है उनकी डेथ हुई है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पूरी प्रकार से ये कहा नहीं जा सकता कि मौत के कारणों का क्या रहा। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई उसके अंदर क्या है, संक्रमण के कारण से हो रहा है। और संक्रमण जो फैल रहा है, हाई ब्लड, सभी का जो मौत का कारण है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और जो कठिन बीमारियां हैं, वो कठिन बीमारियों के कारण से भी जो है इस तरह के हादसे होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन के अंदर जो है संक्रमण फैलने के कारण से जिस तरह से जो डेथ हुई है और पूरे राजस्थान के अंदर ये जो मामला है वो दिखाया जा रहा है। और जब जिस तरह से बता दें कि आप लोगों को कोटा, जोधपुर और बीकानेर के बाद के अंदर भीलवाड़ा के अंदर इस तरह का मामला सामने आया है। हालांकि इस तरह जो यहाँ के जो अधीक्षक है, अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही यहाँ पर फिलहाल सामने नहीं आई है। यहाँ पर लगभग आपको बता दें कि 30 से 40 जो है रोज ऑपरेशन यहाँ पर सी सेक्शन हुआ करते हैं। लेकिन जो जांच रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि ओटी के अंदर संक्रमण हुआ। हो सकता है कि स्टरलाइजेशन की जो स्टरलाइजेशन पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई हो, उस कारण से भी हो सकता है। किसी प्रकार की मेडिसिन के मामले के अंदर भी यहाँ पर जो है संक्रमण फैल सकता है, या किसी हाई प्रकार की बीमारी है उस कारण से भी उनकी मौत का सामना यहाँ से हो सकता है। आप लोगों को दिखाते हैं कि सामने जो है ओटी है। यहाँ पर फिलहाल जो है ओटी को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो है लोगों की आवाजाही है। फिलहाल यहाँ पर जो है सभी चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है अस्पताल प्रशासन से जब बात हुई तो अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी गठित करने के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो है यहाँ पर ओटी को बंद कर दिया गया है। इस पूरी खबर के लिए धीरज कुमार शर्मा, भारत एक्सप्रेस, भीलवाड़ा। नतांश पटेल हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतांश, 9 मौतें, 5 एक जगह, 4 एक जगह, कुल मिलाकर 9 मौतें। और उसके बाद जो मैंने अभी सुना, डॉक्टर ये कहते पाए गए कि भाई वो अलग अलग महिलाएं और अलग अलग कारण उसमें रहे हैं। किसी ने बोला पोस्टमार्टम हेमरेज कई बार हो जाता है, किसी ने कभी कहा कि हाई बीपी कारण हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में 9 मौतों के लिए इतना छोटी सी जिम्मेदारी अपनी निभा दी और कहा कि अलग अलग कारण हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान में वो कोलैप्स हो रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत हुई थी और उसके बाद जब
इन्वेस्टिगेशन की गई और कमेटी की गठन किया गया, और उसके बाद जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन के अंदर जो दवा भरनी चाहिए उसकी जगह पानी भरा गया था, और उसके चलते उन प्रस्तुताओं की मौत हुई थी। ये पहला मामला नहीं है। उसके बाद फिर बीकानेर में भी किडनी फेलियर का मामला आया, और उसके बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद अब भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा के बाद अब बांसवाड़ा। लगातार कहीं ना कहीं ऐसे मामले तमाम सामने आ रहे हैं और प्रस्तुताओं की मौत हो रही है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी बयान दिया है कि किस तरीके से विचलित करता है जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में कोलैप्स हो रहा है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ पर भी कमेटी जो है, सुपर और सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी गठन की गई है, और उसके बाद से ही अब तमाम जो चीजें हैं इसकी रिपोर्ट आएगी, और तमाम जो चीजें वही प्रोसीजर है उसको फॉलो ये किया जाएगा। राजस्थान लेकिन की सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बार बार ऐसा हो रहा है। कोटा का जिक्र आपने किया, बांसवाड़ा का हम जिक्र कर रहे हैं, भीलवाड़ा का हम जिक्र कर रहे हैं, कुल मिलाकर 14 मौतें हो जाती हैं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई अलग अलग मामले थे, मतलब उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर, मैंने बाइट सुनी, मतलब कोई तो जिम्मेदारी तय करेगा कि एक अगर प्रेग्नेंट, और सारी प्रेग्नेंट वुमेन थी, तो आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या? आखिरकार कमी कहाँ है? क्या वाकई में इग्नोर किया जा रहा है? अच्छी दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं? मतलब स्वास्थ्य विभाग जो है वो ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है राजस्थान का। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिलवाड़ा की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो वहां पर हर रोज करीब 30 से 40 सीजरियन डिलीवरीज होती हैं, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद है वो सिर्फ केवल 5 सेट मौजूद है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो रिसोर्सेस उपलब्ध होने चाहिए थे वो रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, और 30 से 40 डिलीवरी होती है, और उसके लिए जो 5 डिलीवरी के सेट्स हैं वही उपलब्ध है। तो ऐसे में पता चलता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज की कमी है, और साथ ही अभी तक इसके ऊपर कोई नेसेसरी एक्शंस नहीं लिए गए, और ऐसे में जो इस तरीके की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और उसके बाद अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है बांसवाड़ा, वहां पर भी इस तरीके से जो लगातार 4 मौतें हो चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्थान के। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नतांश, तमाम जानकारी देने के लिए।